क्या ऑपरेशन सिंदूर कोई बड़ा रूप ले सकता है? जी हाँ, आप देख रहे हैं प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर कोई बड़ा रूप ले सकता है और इसका जिम्मेवार स्वयं पाकिस्तान होगा, जो कि सबकी जान लेने पर तुला हुआ है। जैसे कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन जारी हुआ, जिसमें 1 बजे के बाद में जो पाकिस्तानी उग्रवाद जहाँ पे जन्म ले रहा था और जहाँ पनप रहा था, जहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, जहाँ ले रहा था, जहाँ से वो जिंदा हो रहे थे, उस चीज़ को ही सिर्फ भारत की फौज ने टारगेट करा था। ना कि आम जनता के लिए, ना किसी आम नागरिक के लिए, नहीं कोई रिहायशी इलाके के लिए, ना कोई लेबर फैक्ट्री एरिया के लिए। लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में जो उसके नज़दीकी रिहायशी इलाके हैं, उन पे लगातार गोलाबारी कर रहा है, जबकि ये पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब था कि अगर भारत आगे कोई अटैक नहीं करता है तो हम भी इस पे अब कोई अटैक इस पे हम इसका कोई जवाब नहीं देंगे। लेकिन आपने देखा है जिस तरह से उग्रवाद पाकिस्तान में जहां जन्म ले रहा था और उन पे जो अटैक हुआ भारत की फौज ने करा, और उग्रवाद जो कब्रिस्तान में जा रहे हैं उनके साथ में पाकिस्तान के आला अधिकारी, यानी पूरी फौज समझ लीजिए, वो उसको यात्रा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा पाकिस्तान आपस में मिला हुआ, उग्रवाद के साथ मिला हुआ रहता है। तो दोस्तों, भारत फौज ने अपने जो पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की जान गई थी, जिनका औरतों का सिंदूर मिटाया था, उस ऑपरेशन सिंदूर ही नाम रखा गया इसका, और उसका बदला उग्रवाद से लिया गया। किसी को कोई हानि ना हो, किसी आम नागरिक को अटैक नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान उन लोगों पर अटैक कर रहा है जिनका कोई कसूर ही नहीं है। आपने देखा होगा कि 2 बच्चों की जान उनका पिता बिलबिला रहा है, और एक का नाम जय खान जिसका कोई 10 साल उम्र होगी, एक सोया खान जिसकी 12 साल उम्र होगी, और उनके रमेश पिता खान जो है बिलख रहे हैं कि मेरे दोनों बच्चों की इसमें जान चली गई। तो दोस्तों, और भी खबर है कि कम से कम जम्मू कश्मीर में जो नज़दीकी रिहायशी इलाका है उन पर लगातार उनके घरों को गिरा रहे हैं, उन पर बम मार रहे हैं, उन पर गोलीबारी कर रहे हैं, जिसमें 12 से 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज़्यादा घायल हो चुके हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या ये मौत को दावत दे रहा है पाकिस्तान, जो अपना सब कुछ उजाड़ना चाहता है, जिसमें मारे जाएंगे अनजान लोग जिनका कोई कसूर ही नहीं था। लेकिन ये मुनीर, असीम मुनीर जे बाज नहीं आएंगे जब तक कि पाकिस्तान को ये बर्बाद नहीं कर देगा। क्योंकि अगर दोबारा भारत ने अटैक करा तो शायद वो कुछ अलग ही होगा। ये तो टेलर था, अब पूरी पिक्चर देखेगा पाकिस्तान फिर। तो दोस्तों, आज की दिल्ली की मीटिंग में जो तय हुआ है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्यों जारी है? क्योंकि पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। वो निर्दोषों की जान लेने पे तुला हुआ है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और इसलिए दोबारा भी बड़े पैमाने पे अटैक पाकिस्तान पर भारत से हो सकता है।
तो इसलिए मैंने कहा था कि उसका जो जिम्मेवार होगा स्वयं, अपनी बर्बादी का जिम्मेवार स्वयं पाकिस्तान होगा। तो दोस्तों नमस्कार।